आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एमडी और एमएस करने के बाद डॉक्टर्स की सैलरी कितनी होती है। सबसे पहले जब आप एमडी या एमएस की डिग्री करते हैं ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन। तो एमबीबीएस के बाद एमडी या एमएस की डिग्री होती है जो कि लगभग 3 साल की होती है। तो ये जो 3 साल होते हैं ना, इसमें आपको पैसा तो मिलता है पर उस पैसे को सैलरी नहीं बोला जाता है, उस पैसे को हम लोग बोलते हैं स्टाइपेंड। और जनरली ये जो स्टाइपेंड होता है ना, ये टैक्सेबल नहीं होता। कुछ कुछ स्टेट हैं जहाँ पे टैक्सेबल होता है पर काफ़ी जगहों पे टैक्सेबल नहीं होता। इसका मतलब इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ओके, तो भाई अब ये स्टाइपेंड होता कितना है, तो देखिए ये ना अलग अलग होता है, हर स्टेट में अलग अलग होता है और कुछ हर कॉलेज में भी अलग अलग हो सकता है। पर जनरली एक स्टेट के सभी कॉलेजेस के अंदर ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे कि यूपी के बाद, अगर यूपी की बात करूँ तो जो स्टाइपेंड केजीएमसी में मिलेगा वही कानपुर में होगा, वही आगरा में, एंड सो ऑन। पर स्टेट में वेरी कर सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से जब जितना नॉलेज मुझे आज से 3-4 साल पहले, आसाम में शायद स्टाइपेंड काफ़ी कम था। मेरे ख्याल से 28,000 या 33,000 पर मंथ था, कुछ ऐसा ही था। ठीक है। और एम्स में जो था, एम्स में स्टाइपेंड आई थिंक 90,000 पर मंथ था, और अब हो सकता है 1 लाख हो गया हो। पर ये जनरली ना वेरी करता है। तो ये 30,000 रुपये पर मंथ से लेके 1 लाख रुपये पर मंथ तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज एंड स्टेट। ओके, पर एक बात पक्की है कि जब आप एमडी या एमएस करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उस दौरान आपको घर से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये जो पैसा मिलेगा पर मंथ ये काफ़ी इनफ होता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट, अब भाई देखिए, आपकी एमडी या एमएस तो आपने पास कर ली, मतलब कि 3 साल के बाद आपको डिग्री मिल गई। अब आगे क्या होगा? तो जनरली होता क्या है कि ज़्यादातर लोग एमडी एमएस करने के बाद एसआरशिप ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। अब एसआर का मतलब क्या होता है? एसआर का मतलब होता है सीनियर रेजिडेंट। ओके, तो एसआरशिप कहाँ ज्वाइन करते हैं? तो या तो वो आप गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और एसआरशिप होती कितने साल की है? तो एसआरशिप 3 साल की होती है, मतलब कि पीजी पास करने के बाद आप 3 साल की एसआरशिप कर सकते हैं। अब एक चीज़ है कि भी एसआरशिप में सिलेक्शन कैसे होता है। तो सिलेक्शन का सिंपल क्राइटेरिया है, ज़्यादातर जगहों पे एसआरशिप के लिए इंटरव्यू होता है, तो उस इंटरव्यू को देने के बाद आपको मिल जाती है। और ऐसा नहीं है कि इसमें जॉब नहीं मिलती। अगर हो सकता है एक मेडिकल कॉलेज में नहीं मिली पर दूसरे में मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आपको किसी मेडिकल कॉलेज या किसी हॉस्पिटल में तो जॉब एसआरशिप मिल ही जाती है। ओके, अब बात आती है कि भाई एसआर की सैलरी कितनी होती है। तो जो एसआर होता है उसकी सैलरी वेरी करती है। ठीक है। वो लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ से लेके 1.2 लाख रुपीज़ पर मंथ तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कि आप किस स्टेट में काम कर रहे हैं और आप उस स्टेट के किस कॉलेज में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर बोलूं तो अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में एसआर की सैलरी लगभग 67,000 पर मंथ है। ओके, ये काफ़ी कम है। पर बिहार में बाहर प्रैक्टिस करके एसआर और कमा लेता है, पर है 67,000। वहीं अगर मैं बात करूं यूपी की या दिल्ली की, तो वहाँ पे सैलरी लगभग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ के आसपास है। और दिल्ली में तो आई थिंक मेरे ख्याल से 1.2 लाख पर मंथ है एसआर की सैलरी। तो ये जगह के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से बदलती है एसआर की सैलरी। पर जनरली मोटा मोटी देखा जाए तो 1 लाख से लेके 1.2 लाख पर मंथ तक तो रहती ही है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्या एसआरशिप में आपकी सैलरी हमेशा ही 1 लाख रहने वाली है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सपीरियंस के साथ और टाइम के साथ, ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है भाई? सपोज करो आपने बिहार में ज्वाइन किया था जहाँ पे आपको 67,000 पर मंथ मिल रहा था। अब आपने बिहार में 1 साल काम कर लिया, ठीक है, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप बिहार से रिज़ाइन कर दो, किसी और स्टेट में ज्वाइन कर लो, जैसे कि दिल्ली में जाके ज्वाइन कर लो। तो एक तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, ऊपर से आप अब जगह भी चेंज कर रहे हो। तो जनरली अगर आप प्राइवेट में ज्वाइन करोगे ना, तो प्राइवेट में अगर 1 या 1.5 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो आपको आराम से 1.2 या 1.25 लाख रुपीज़ पर मंथ आराम से मिल जाएगा। ठीक है। और वो डिपेंड करता है, वो आपको इंस्टीट्यूशन में जाके, वहाँ के एचआर में जाके थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ये हो जाता है। हाँ, पर एक बात है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस तरीके की बार्गेनिंग नहीं होती, वहाँ पे फिक्स सैलरी होती है, तो वो जिस जगह की जितनी है उतनी ही आपको मिलेगी। ठीक है। अब मैं ऐसे काफ़ी एसआर को जानता हूं जो इवन 2 लाख पर मंथ तक कमा रहे हैं। ठीक है। मेरे जानने वाले कुछ लोग हैं, कुछ लोग सोनीपत में हैं, कुछ लोग यूपी में हैं, जो कि क्या करते हैं ना, कुछ सीनियर डॉक्टर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। एक्चुअली बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स होते हैं जिनके खुद के क्लिनिक होते हैं, जिनकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चलती है, पर उनकी एज ज़्यादा हो चुकी होती है, तो वो यंग एसआर लोगों को अपने साथ रख लेते हैं और उनको 2.5 to 3 लाख रुपीज़ पर मंथ आराम से दे देते हैं। तो आप इस तरीके से भी पैसा कमा सकते हो। ठीक है। अब भाई एक बात आती है कि जब आप एसआरशिप ज्वाइन करते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, तो उसमें एक लिमिटेशन क्या होती है कि उसमें आप मल्टीपल हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं कर सकते हो।
ठीक है। और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। मतलब कि अगर आप सरकारी अस्पताल में या सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं तो आपको केवल उसी कॉलेज में काम करना होगा। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ स्टेट में लोग इलीगली बाहर जाके बिना बताए चोरी छुपे काम कर लेते हैं, पर वो है नहीं लीगल। पर कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जैसे कि बिहार। बिहार में एसआर को सैलरी मिलती है 67,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। पर यहाँ पे लीगली एसआर को राइट है कि वो बाहर जाके किसी और हॉस्पिटल या प्राइवेट प्रैक्टिस अपनी कर सकता है। तो यहाँ पे लोग आराम से बाहर प्रैक्टिस करके भी और पैसे कमा लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, ओके। और अगर आप एसआरशिप करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर, जैसे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गया, जैसे कि शारदा हो गया ग्रेटर नोएडा में, सुभारती हो गया मेरठ में, ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है जैसे कि अपोलो हो गया, ठीक है, उसके बाद फोर्टिस हो गया, वहाँ पे क्या है कि अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करते हो ना, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके ना मल्टीपल हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी चला सकते हो, ठीक है। जैसे मैं जब फोर्टिस में एसआर था, दिल्ली फोर्टिस में जब मैं एसआर था, तो मैं फोर्टिस में भी काम करता था और कभी कभी बाहर जाके भी कुछ पेशेंट अपने आराम से देख लेता था, वो लीगली था, उससे फोर्टिस हॉस्पिटल को कोई भी इशू नहीं था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप काम करते हैं तो आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये आप लीगली बाउंड होते हो कि आप मेडिकल कॉलेज में ही काम करोगे। अब देखो, एक और चीज़ होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एमडी या एमएस करके ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। बट आजकल क्या है, आजकल ज़माना आ गया है सुपर स्पेशलाइजेशन का भी, मतलब एमडी और एमएस के बाद भी काफ़ी सारी डिग्री होती हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जिनको उसमें इंटरेस्ट होता है ना, वो अपनी एमडी या एमएस कंप्लीट करने के बाद एसआरशिप के साथ ना इन चीज़ों की तैयारी में लग जाते हैं। मतलब कि वो लोग सुपर स्पेशलिटी की तैयारी करते हैं, जैसे डीएम, एमसीएच, एफएनबी, फेलोशिप। तो ऐसे मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कि एक्चुअली ऑर्थो में जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें तो इतनी ज़रूरत नहीं है, सुपर स्पेशलाइजेशन उतना होता भी नहीं है। पर जो अदर ब्रांचेज हैं जैसे सर्जरी, मेडिसिन, इनमें डीएम एमसीएच की आवश्यकता आती है, तो काफ़ी लोग उसके साथ पढ़ते भी रहते हैं। तो आप एसआरशिप भी ज्वाइन कर लो, उसके बाद आप पढ़ते भी रहो, ठीक है। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एमडी एमएस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद चाहे आप किसी भी क्लिनिकल ब्रांच में करो, ठीक है, आप ईएनटी में करो, ऑप्था, मेडिसिन, सर्जरी, आप 1.5 लाख से लेके 3 लाख पर मंथ तक सैलरी कमा ही लेंगे आराम से, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी कम रहे। जैसे जब मैंने अपनी एसआरशिप शुरू की थी तो मेरी पहली सैलरी 1 लाख पर मंथ थी, ठीक है। पर जब मुझे एक्सपीरियंस होता गया तो उसमें बाद में मेरी सैलरी मैं 1.25 लाख पर मंथ तक भी कमाने लगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, विद एक्सपीरियंस, विद टाइम के साथ आप पैसे ज़्यादा कमाने लग जाते हो। पर एक बात पक्की है कि आप 1.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ तो आराम से ही कमा लोगे, ओके। तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।